ओके गाइस, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन गौर से सुनना, ये इजी है। इसमें बस क्या है कि थेल्स थ्योरम और कन्वर्स थ्योरम लगेगी और आप प्रूव कर दोगे। कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए आपके, ठीक है। मैं आराम से समझाऊंगा इसको, जल्दबाजी नहीं, कोई शॉर्ट्स में नहीं बनाना। तो ये कह रहा है द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। तो एक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं हम, ऐसे होता है ना। क्वाड्री मतलब क्वाड मतलब चार, चार भुजाएं, मतलब चार लाइनों वाला। एबीसीडी 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 एबीसीडी, ये रहा। सो दिस इज द एबीसीडी ए बी सी डी। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्या बोल रखा है, एबीसीडी इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ओ। तो उसकी डायगोनल्स, तो डायगोनल्स बना लेते हैं हम। तो एक डायगोनल हो गई हमारी ए सी और एक हो गई हमारी बी डी, और डायगोनल इंटरसेक्ट हो रही है ओ पे। तो ये पॉइंट हम ओ ले लेते हैं जहां पर ये इंटरसेक्ट हो रही है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। उसके बाद बोल रखा है क्वेश्चन में कि ए ओ अपॉन ओ सी इज इक्वल टू बी ओ अपॉन ओ डी, यानी ए ओ और ओ सी का जो रेशियो है वो बराबर है बी ओ और ओ डी का। और हमें ये प्रूव करना है कि एबीसीडी, पूरा जो एबीसीडी हमने क्वाड्रिलेटरल बनाया है, ये ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम का मतलब क्या होता है, ट्रेपीजियम में ये जो दोनों साइडें हैं ना, दो साइडें तो इंटरसेक्ट करती है, ये वाली तो हम एक्सटेंड करेंगे तो इंटरसेक्ट कर जाएगी। ट्रेपीजियम की वो बता रहा हूँ मैं आपको प्रॉपर्टीज के, दो साइड तो इंटरसेक्ट कर जाती है और दो साइड हमेशा पैरेलल रहती है। तो हमें बेसिकली ये प्रूव करना है, ट्रेपीजियम प्रूव करने के लिए कि ए बी और डी सी आपस में पैरेलल है, ये वाली। तो ए बी इज पैरेलल टू डी सी या सी डी, जो मर्जी बोल लो। ये अगर हम प्रूव कर देंगे तो हमने ये प्रूव कर देंगे कि भाई ये एक ट्रेपीजियम है, जो कि हमें प्रूव करना है। तो हमें बेसिकली हमारा गोल क्या है कि हमें ये प्रूव करना है कि ए बी इज पैरेलल टू डी सी, ठीक है। ये जो ब्लू से मैंने लिखा है। अब देखो भाई कैसे प्रूव करोगे इसको, तो हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन क्या, कंस्ट्रक्शन कोई ज्यादा बड़ा कंस्ट्रक्शन नहीं, घबराने की बात नहीं है। हमें बस एक ऐसे एक लाइन बनानी है। सोच, इमेजिन करो ये लाइन, और ये जो लाइन मैंने बनाई है ना ई ओ, ये जो लाइन मैंने ई ओ बनाई है, इसको आप ऐसे समझ लो कि ये ई ओ जो है, हमें कंस्ट्रक्शन ये करना है कि एक लाइन बनानी है ई ओ जो कि पैरेलल है किसके, डी सी के। बस ये हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया। हमने क्या लाइन बनाई, ई ओ, ये ई ओ जो ऑरेंज कलर से मैंने डार्क कर देता हूँ, और एक ई ओ लाइन बनाई जो कि पैरेलल है डीसी से। ये हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया। अब आप ट्राइंगल ए डी सी, इसको देखो, ट्राइंगल ए डी सी या ए सी डी, जो मर्जी बोल लो, ये वाला ट्राइंगल ना, ये चलो मैं डार्क करके दिखाता हूँ, ये वाला, ये जो मैं कर रहा हूँ ना डार्क, इस वाले ट्राइंगल को विजुलाइज करो, ट्राइंगल ए सी डी। अब इस ट्राइंगल में हमने ये बता दिया कि ई ओ इज पैरेलल टू डी सी, ये मैंने बता दिया आपको, हमने भी ये कंस्ट्रक्शन किया ना ये। तो इस ट्राइंगल में हमने ये बता दिया कि ई ओ इज पैरेलल टू डी सी। तो हम थेल्स थ्योरम से ये बोल सकते हैं, क्योंकि दो लाइनें जब ट्राइंगल में से पैरेलल होती है, तो हम ये बोल सकते हैं कि ए ई अपॉन ई डी, ए ई अपॉन ई डी मतलब उसका रेशियो, ये वाला रेशियो ए ई अपॉन ई डी, और ये वाला दूसरी साइड का रेशियो ए ओ अपॉन ओ सी आपस में बराबर है। किससे, थेल्स थ्योरम से। कोई दिक्कत, थेल्स थ्योरम तो हम पढ़ ही चुके हैं। यही होता है ना थेल्स थ्योरम में, अगर ट्राइंगल में से दो लाइनें आपस में पैरेलल होती हैं तो हम उसका रेशियो हमारा इक्वल आता है। तो हमने ये कर दिया। अब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई। अब नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट क्या देखोगे आप, ये जो हमने रेशियो निकाला ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल टू ए ओ अपॉन ओ सी, लेकिन हमारे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि ए गिवन है हमारे ए ओ अपॉन ओ सी इज इक्वल टू बी ओ अपॉन ओ डी। ए ओ, ये वाला ए ओ अपॉन ओ सी इज इक्वल टू बी ओ अपॉन ओ डी, ये दे रखा नहीं दे रखा। तो हम क्यों ना इसी को यहाँ पर ए ओ अपन ओ सी की जगह बी ओ अपन ओ डी लिख दें। जब दोनों बराबर ही हैं तो कुछ भी लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल टू, यहाँ पर लिख देंगे हम बी ओ अपॉन ओ डी। अब देखते हैं हमारे ट्राइंगल में क्या दिखा रहा है। तो ए ई अपॉन, कहाँ गया, ये रहा, ए ई अपॉन ई डी यानी ये वाली रेशियो, और बी ओ अपॉन ओ डी। तो अगर हम ये वाला ट्राइंगल विजुलाइज करें, ये वाला, ये जो मैं ब्लू से कर रहा हूँ, ट्राइंगल ए सी डी, ये वाला, तो इसमें हमें क्या दिखा, ये रेशियो बराबर आ गया, कौन सा, ए ई अपॉन ई डी और बी ओ अपॉन ओ डी। तो अगर ये रेशियो बराबर आ गए तो मतलब ये जो हमने जो कंस्ट्रक्शन की थी, ये वाली लाइन, ये जो मैं डार्क कर रहा हूँ ई ओ, ये इसके भी पैरेलल है थेल्स थ्योरम से। तो ई ओ इज पैरेलल टू ए बी। तो हमें दो चीज मिल गई कि ये जो ई ओ है ये डी सी के भी पैरेलल है यहाँ से, और ये जो ई ओ है ये ए बी के भी पैरेलल है यहाँ से। कोई दिक्कत नहीं। तो जब ई ओ डी सी के भी पैरेलल है और ए बी के भी पैरेलल है, तो यानी कि ये ए बी और डी सी भी आपस में पैरेलल होंगे। बस हेंस प्रूव्ड। ये देखो ए बी और डी सी हमने फाइनली प्रूव कर दिया। भाई ये जो ई ओ है ये इसके भी पैरेलल है डी सी के, और ये ई ओ ए बी की भी पैरेलल है। तो इसका मतलब ये ए बी और डी सी आपस में भी तो पैरेलल होंगे।
और हमने जैसे ये प्रूव करा कि ए बी और डी सी आपस में पैरेलल है, तो हमने ये भी प्रूव कर दिया कि ये एक फिगर ट्रेपीजियम है। तो इसमें हमारी जो थेल्स थ्योरम है वो बेसिकली 2 बार लगी, एक बार तो यहाँ लगी और एक बार यहाँ कन्वर्स लगी। कन्वर्स कैसे लगी, हमें ये रेशियो पहले से ही पता था कि भाई ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी। तो जब रेशियो बराबर होते हैं तो हमने ये कह दिया कि भाई ई डी इज पैरेलल टू ए बी। तो ये जो हमने कहा, ये हमने कहा कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम के, जो कि हमारा टॉपिक भी है कन्वर्स। ठीक है, तो एक बार थेल्स थ्योरम लगी, एक बार कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम लगी और हमने क्वेश्चन प्रूव कर दिया। अब मैं रिकमेंड करूंगा इस वीडियो को 2-3 बार सुनो, आराम से सुनो, मैंने एक एक चीज एक्सप्लेन की है, कुछ मिस नहीं किया, तो आपको समझ आ जाएगा। अगर अभी नहीं भी आया तो 2-3 बार गौर से सुनोगे एक एक वर्ड को तो आ जाएगा। ठीक है, और नहीं भी आया तो कमेंट्स जिंदाबाद उसमें लिखो, दोबारा समझा दूंगा। ठीक है, चलो।